पाया हुआ है, यही समझना है। भगवान को कहीं पाना नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। दिखाई क्यों नहीं देते हैं? मन पर मैल जमा है, इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। जिस दिन मन साफ हुआ, हमको घर भगवान अपने बगल में दिखाई पड़ेंगे। पावा आगे कहते हैं, मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट छल पसंद नहीं है। भक्ति में, व्यवहार में तनिक भी कपट और छल होगा, भगवान कोई पसंद नहीं है। क्या करे महाराज? जैसे हैं वैसे आत्मसमर्पण करके पहुंच जाइए, कोई छिपाव नहीं। यदि कर्म बिगड़ा है आपका और चेहरे पर दाग लगा है तो पाउडर लगा के न जाइए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप छिपा लिए हैं। भगवान सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। दाग लगा है तो दाग के साथ पहुंचिए और जाकर कहिए, प्रभु अब अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आत्मसमर्पण करिए। भगवान का एक स्वभाव मैं बताऊं आपको। भगवान कभी अपने भक्त का दोष नहीं देखते, ये राम जी का स्वभाव है। और सीधा सीधा कहें तो दोष देखने वाला चश्मा ही भगवान के पास नहीं है। आप में से कई लोगों को याद भी होगी ये चौपाई, जिसको याद है साथ में गाइए। 2 चौपाई में गा रहा हूं। सीता मैया पीछे दिखाई दे रही हैं, बोलिए। इनके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुता। कौन है ये? और जग जननी जानकी। ये जो पीछे राम जी के बगल में बैठी है कौन है? जनक सुता है, जनक की बेटी है, जगत जननी है, जगत की मां है, और जानकी है राम जी की अर्धांगिनी है। 3 संबंध स्त्री के मुख्य हैं, मां, पत्नी और बेटी। तीनों स्वरूप देखिए। जनक सुता बेटी, जग जननी मां जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ये जानकी जी कौन है? करुणा निधान राम जी की अतिशय प्रिया है। प्रिया नहीं है, अति प्रिया नहीं है, अतिशय प्रिया है। भगवान प्रेम करते हैं किसको? सबको। भगवान अति प्रेम करते हैं किसको? अयोध्या वासियों को। अब भगवान अतिशय प्रेम करते हैं किसको? मेरी मां जानकी जी को। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ये मेरे प्रभु की अतिशय प्रिया है। गोस्वामी जी कहते उन सीता जी के ताके जुग पद कमल मना। गोस्वामी जी कहते उन सीता जी के दोनों चरणों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। क्यों? उन्हीं चरणों की कृपा से। जासु कृपा निरमल मति पाऊं। इसका क्या अर्थ है? बिना सीता मैया की कृपा से मन निर्मल होने वाला नहीं है। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा
तब तक रघुनाथ जी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान को यदि प्राप्त करना है तो माँ के चरणों में वंदन पूजन करिए। माँ कृपा करके अपने संतान के मन को निर्मल करेगी तो भगवान घर बैठे बिठाए प्राप्त हो जाएंगे। नित्य यानी बोलिए रोज, हमेशा। नव यानी नया। नित नव मंगल मोद बधाए। जिस दिन से भगवान विवाह करके अयोध्या वापस लौटे हैं, श्रीधाम अयोध्या में नित्य नवीन उत्सव मंगल बधाई बज रहे हैं। लोग उत्सव मना रहे हैं और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये उत्सव कितने दिनों तक चला है पता है? 11 वर्षों तक। कितने दिन तक? 11। भगवान विवाह करके अयोध्या लौटे, आने के बाद 11 वर्षों तक नित्य उत्सव मनाया गया अयोध्या में। ऐसा लगता है मानो अयोध्या वासियों के द्वारा जीवन में किया गया सत्कर्म उनके ऊपर बादल बनकर सुख की वर्षा कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, रुपया है तो 2 लाख का बेड आप खरीद सकते हैं, नींद कहां से खरीद कर लाइएगा। कई लोग महंगे बिस्तर पर भी पूरी रात करवट बटलते बिता देते हैं और कई लोग टूटी खाट पर भी बादशाह की तरह सो जाते हैं। जानते हैं क्या है? जीवन में सुख बिना सत्कर्म के प्राप्त नहीं हो सकता। आप धन से ऐश्वर्य जमा कर सकते हैं, सुख नहीं जमा कर सकते। भैया, सुख तो केवल सत्कर्म से प्राप्त होगा। आप धरती पर जब सत्कर्म करेंगे, मैं आपको उदाहरण देता हूं, गोरखपुर है, मान लीजिए गोरखपुर का कोई बच्चा बहुत नाम कमा ले, जगत में बहुत बड़ा आदमी, कलाकार बन जाए, खिलाड़ी बन जाए, तो वो तो बाहर ही रहेगा ना, घर में रहने का कहां समय। परंतु गोरखपुर में जब जब कोई उत्सव होगा, कोई महोत्सव होगा, तो उस लड़के के पिता को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया जाएगा कि अमुक के पिताजी आज हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि है। लड़का तो बाहर है, लेकिन उसके पिताजी को पूरे गोरखपुर में सम्मान मिलेगा, जहां जाएंगे मुख्य अतिथि बनेंगे। और जब पिता उस मंच पर खड़े होंगे और उनके गले में पुष्प की माला पहनाई जाएगी और जय जयकार होगा, तो बेटे के लिए पिता के एक एक रोम से आशीर्वाद निकलेगा कि धन्य भाग मेरा, कैसा संतान मेरे घर में होगा। आप समझ रहे मेरी बात को? वही पुत्र नालायक निकल जाए तो पिता समाज में मुख छिपा के घूमता है और भगवान से कहता है, किस जन्म का ये पाप मिला कि ऐसी संतति मेरे घर में आ गई। उसी प्रकार जब हम यहां धरती पर सत्कर्म करते हैं, हम यहां परमार्थ करते हैं, तो देवलोक में हमारे पितरों को देवता मुख्य अतिथि बना करके बुला करके उनका स्वागत अभिवादन करते हैं कि आपके कुल में एक संतान है जो धरा पर परमार्थ कर रहा है, आपकी जय जयकार हो। उस समय पितरों के एक एक रोम से हमारे लिए आशीर्वाद निकलता है और वो आशीर्वाद ही हमारे जीवन में सुख की वर्षा करता है। ये कथा कह रही है, बिना सत्कर्म जीव सुखी होने वाला नहीं है। अयोध्या वासियों के जीवन के सत्कर्म उनके ऊपर आज सुख की वर्षा कर रहे हैं। सुकृत मेघ, मेघ यानी बादल। बादल किसका? सुकृत, सुंदर कर्म का बादल। सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी, बारी यानी जल, सुख का जल बादल बनकर सत्कर्म गिरा रहे अयोध्या वासियों के ऊपर।
बहुत बारिश हो जाए तो क्या हो जाता है? बोलिए, बाढ़। अयोध्या में भी बाढ़ आ गया है। किसका बाढ़ आ गया? रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। सुख की वर्षा हुई तो नीचे बाढ़ आ गया। किसका? रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी में बाढ़ आ गया। और ये नदियां उमगी यानी बांध तोड़ करके अवध अंबुधि अयोध्या रूपी समुद्र की ओर ये सुख संपत्ति रूपी नदी दौड़ रही है। एक वाक्य में कहें तो सब विधि सब पुर लोग सुखारी, मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से अयोध्या वासी सुखी हैं। क्यों? रामचंद्र मुख चंद निहारी। जीवन में भगवत दर्शन करने का लाभ मिल रहा है, ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। धाम में रहने वाले लोग भी कभी कभी दर्शन नहीं कर पाते हैं, अब बाहर वाले आकर लूट कर लेके चले जाते हैं। गंगा किनारे रहने वाले गंगा स्नान से वंचित रह जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर से लोग आकर डुबकी लगा के चले जाते हैं। अयोध्यावासी प्रसन्न तो है, परंतु अयोध्यावासियों के मन में एक लालसा है। क्या लालसा है? आप अछत। अछत यानी अछत यानी अपने रहते हुए। अक्षत नहीं समझ लीजिएगा चाउर। बाद में कोई पूछे महाराज अरवा चाउर की उसीना चाउर। अछत यानी अपने रहते हुए। आप अछत युवराज पद राम ही देव नरेश। अयोध्यावासी नित्य भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा ऐसा कुछ करिए ना, महाराज अपने रहते हुए राम जी को युवराज पद पर बिठा दे। कौन सोच रहा है? अयोध्यावासी। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे। उनको अचानक ऐसा लगा, आभास हुआ कि उनके सिर पर जो मुकुट है वो मुकुट टेढ़ा हो गया है। तो उस मुकुट को सीधा करने के लिए महाराज हाथ में दर्पण लिए। अब बदन बिलोकी मुकुट समकीन। दर्पण में शरीर देख करके महाराज ने मुकुट समकीन्हा, मुकुट को बराबर किया। और जैसे बराबर किया तब तक दृष्टि गई, कान के पास जो केश है वो सफेद दिखाई पड़ गए। महाराज समझ गए कि ये केश अब मुझे उपदेश दे रहे हैं। महाराज हम लोग अपना रंग बदलना प्रारंभ कर दिए हैं, आप अपना रंग कब बदलेंगे? समय आ गया है। नृप युवराज राम कहु देहु। राम को युवराज पद पर आसीन करके मुक्त हो जाइए। क्या हो जाइए? मुक्त हो जाइए। बोलिए, मुक्त हो जाइए। हम लोग मुक्ति क्या समझते हैं? कोई मर गया तो कहते फलनवा मुक्त हो गई, मुक्ति मिल गई। मरने के बाद कोनो मुक्ति उक्ति नहीं होती है। मरने के बाद केवल एक काम होता है, पता है क्या है? तेरही। मरने के बाद खाली तेरही होती है। वो भी कब होगा? जब संतान लायक होगी तब। अभी जो समय चल रहा है भगवान मालिक हैं। बाबूजी जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद बच्चे आर्य समाजी बना देते हैं। 3 दिन में निपटा दो सब, टाइम नहीं, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। जो जीते जी मुक्त नहीं हो पा रहा है, मरने के बाद खाक मुक्त होगा।
प्राण निकलने वाला है और चाबी हाथ से छूट नहीं रही है, ये आदमी मुक्त होगा? जनेऊ में, कई लोग जनेऊ में चाबी बांध के रखते हैं। आप भी लोग देखे होंगे, जनेऊ में चाबी बांधना सरासर अधर्म है। क्यों? यज्ञोपवीत में जो ब्रह्म गांठ लगा हुआ है, उसके अलावा दूसरा कोई गांठ नहीं होना चाहिए। आप उसमें चाबी बांध के उसको और गांठ लगा करके उसको यज्ञोपवीत को ही अशुद्ध कर डाले। जीवन भर वही में बांध के न जाने कौन खजाना लुकवा के रखे हैं, चाबी जनेऊ में लगा के रखे। अरे जिसको चुराना है जनेऊ में काट के रात को लेके चला जाएगा। गलत बोल रहे हैं का? मुक्त होइए। संतान यदि योग्य हो जाए तो श्रेष्ठ पिता का धर्म है संतान को सब भार सौंप करके मुक्त हो जाए। ब्रह्मा नहीं है आप कि आप सब ठीक कर दीजिएगा। जिसको ठीक होना होगा होगा, और जिसको ठीक नहीं होना है उसको ब्रह्मा भी ठीक नहीं कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम सबको ठीक करेंगे, बुरा न मानिएगा। जो सबको ठीक करता है ना, घरवा वाले मिलके उसको ठीक कर देते हैं। मुक्त होइए। महाराज तुरंत पहुंचे गुरुदेव भगवान की शरण में, जाकर बोले गुरुदेव मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं, और ये जो भी जीवन में प्राप्त हुआ है गुरुदेव आपकी कृपा प्रसादी से प्राप्त हुआ है। जो अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरण रज को सिर पे धारण करता है वो जीवन में समस्त वैभव को प्राप्त कर लेता है। अब यहां समझिएगा, जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, गुरु जी के चरण धूलि को सिर पर धरने का अर्थ ये नहीं कि गुरु जी चले गए तो बाहर करके झाड़ू से कपारे पर रख लिए, ये अर्थ नहीं है। गुरुदेव के मुख से जो वाक्य रूपी धूल निकल रहा है उस रज को जो जीवन में धारण करे, गुरुर आज्ञा गरीयसी, वो जीवन में समस्त वैभव को प्राप्त कर सकता है। वैभव समझ रहे हैं? बोलिए वैभव मने, बोली सब है। वैभव मने त्रिपाठी जी ऐश्वर्य। प्रदीप जी आप बताइए, विधायक जी वैभव मने? हाँ नंबर ना कटी बोली। ऐश्वर्य, अच्छा ठीक है। सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? चलिए चौपाई पर पहुंचिए। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभविनो तब ही अभागा। जिस दिन रावण ने विभीषण जी को लात से मारा, विभीषण जी लंका छोड़ के कहां चले गए? बोलिए राम जी के पास। ठीक, वहां गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण ने जैसे विभीषण का त्याग किया, रावण क्या हुआ? भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। उसी क्षण रावण वैभव, रावण का सारा वैभव समाप्त हो गया, वो वैभवहीन हो गया। तो क्या विभीषण जी लंका का सब सोना कपारे पर लाद के लेके चले गए? बोलिए रावण जी वैभव सारा ऐश्वर्य लंका का लेके चले गए, विभीषण जी लेके चले गए। बोलिए तो रावण वैभवहीन कैसे हो गया? कैसे हो गया हो? उसका सारा ऐश्वर्य, सारा सोना, सारा धन तो कोष लंका में ही है, फिर वैभवहीन कैसे हो गया? ऐसे हो गया कि पूरी लंका में एक विभीषण जी ही भगवान के भगत थे। और मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा वैभव है भगवान की भक्ति।
जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई, उससे बड़ा वैभवशाली जगत में दूसरा कोई नहीं है। विभीषण जी लंका के वैभव थे, वो भगवान के भक्त थे, और वो भगवान का भक्त जब लंका का त्याग करके गया, रावण उसी दिन वैभवहीन हो गया और उसके जीवन की उल्टी गिनती उसी दिन से प्रारंभ हो गई। इसलिए कथा कहती है, कुछ भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, सबके साथ भक्ति को प्राप्त करने का स्वभाव बनाइए। लेकिन मैं विडंबना बताऊं, यदि छोटा बच्चा, युवान भाई बहुत पूजा करने लगे ना, तो माता पिता डिस्टर्ब हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, ओझा को दिखाते हैं, क्या हुआ, पूजा बहुत करता है महाराज, कहीं दिमाग डिस्टर्ब तो नहीं हो गया इसका। लड़का ऑफिसर बन के घूस ले वो मंजूर है, बड़ा बन के अधिकारी बन के भ्रष्टाचार करे वो मंजूर है, चोरी करे कोई उपाय, अरे छोड़िए, सरकारी नौकरी लग जाती है, लोग बड़ी खुशी से बताते हैं उपरवार बहुत बा महाराज। उपरवार समझते हैं ना, ऊपरी कमाई, लोग इतने गर्व से बताते हैं, अरे महाराज इतना उपरवार बार वह सोच नहीं की सकते, ये गर्व का विषय है, कोई आपत्ति नहीं। भगत हो जाए तो कष्ट है। तो महाराज इतने विह्वल होके पूछ रहे हैं, इनको लगा कहीं गुरुदेव को कि विलंब कर बताऊंगा तो कहीं ये प्राण न त्याग दे महाराज, इतने भाव विह्वल है। गुरुदेव ने कहा, महाराज आप पहले ये बताइए, आपको ये पता है कि राम कौन है? आप ये जानते हैं कि राम कौन है? महाराज बोले हमारा लड़का है। गुरु जी बोले बाद में है लड़का, आपके राम आपके पुत्र से पहले बहुत कुछ है। महाराज बोले क्या है? गुरु जी बोले सुनो नृप जासु, हे महाराज जिसके विमुख पछताहि अजासु भजन बिनु जरनी न जाहि। महाराज जिससे विमुख हो जाने के बाद आप कितना भी ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो जाइए, जिनसे विमुख हो जाने के बाद जीवन का पश्चाताप कभी समाप्त नहीं हो सकता। देखिए जीवन का दुख बता रहा है कि हम भगवान से विमुख हैं। बतिया समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। एक लड़का बोला गुरु जी से कि गुरुदेव अभी मैं जा रहा हूं, एक जरूरी काम करके आ रहा हूं। गुरु जी बोले जाओ। कौन जरूरी काम था? लड़का बोला कि आज मैं अपनी परछाई को हराऊंगा, इतना तेज भागूंगा कि अपनी परछाई को हरा दूंगा। लगा भागने, जितनी गति से वो दौड़े उतनी गति से उसकी परछाई उसके आगे आगे दौड़े। घंटों दौड़ा लेकिन हरा नहीं पाया। अंत में थक के हार के गुरु जी के पास आया, रोने लगा। कहा गुरुदेव मैं सोचा था परछाई हरा दूंगा अपनी, बहुत तेज भागा गुरुजी लेकिन हरा नहीं पाया। गुरुदेव बोले मूर्ख हो तुम, यदि तुम वास्तव में अपनी परछाई हराना चाहते थे तो तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको केवल अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य से विमुख होके दौड़ रहे थे, इसलिए तुम्हारी परछाई तुम्हारे आगे आगे दौड़ रही थी। तुम यदि दौड़ते नहीं, केवल अपनी दिशा बदल देते, अपना मुख सूर्य की ओर कर देते ना, तो बिना दौड़े तुम्हारी परछाई तुमसे पीछे चली जाती, तुम उसको हरा देते। ये कथा कहती है हमको जीवन में यदि सामने दुख दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है हम सिख सिंधु से अपना मुख मोड़ चुके हैं।
और जिस दिन हमारा मुख भगवान की ओर होगा, भगवान सुख के समुद्र हैं, जब सामने सुख दिखाई देगा हो तो दुख जीवन का अपने आप पीछे चला जाएगा और दुख में भी जीव आनंद पूर्वक रहेगा। जिससे विमुख हो जाने के बाद पश्चाताप समाप्त नहीं हो, जिसके भजन के बिना हृदय का ताप कभी मिटे नहीं। महाराज भयऊ तुम्हार, महाराज बोले आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुजी? गुरुजी बोले भयऊ तुम्हार तनय सोए स्वामी। वही जगत का पिता आपके घर पुत्र बना हुआ है, वही जगत के भगवान, जगत के जगदीश आपके पुत्र बने हैं। महाराज बोले भगवान हमारा लड़का कैसे बन गए? गुरुजी बोले राम पुनीत प्रेमयानुगामी। पुनीत मतलब बोलिए, आप में से कई लोग का नाम होगा पुनीत। पुनीत मतलब नहीं मालूम? पवित्र। पुनीत यानी पवित्र। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। अनुगामी मतलब पीछे चलने वाला। राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलते हैं। राम पुनीत प्रेम अनुगामी। मैं पुनः एक बार कहता हूं, जीवन में ज्ञान यदि होगा आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, प्रेम यदि हो गया भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। ये प्रेम की शक्ति है। मानस में एक पात्र है जिसका नाम है मारीच। कौन कौन जानता है आप में से मारीच को? जानते हैं मारीच राक्षस है कि देवता है? राक्षस है, रावण का मामा है। रावण गया मारीच के पास, बोला चलो सोने का हिरण बनो। मारीच बोला क्यों? रावण बोला राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला रावण से दिमाग ठीक बाकी ना तहार। एक बार राम के सामने मैं गया था बहुत पहले बक्सर में, तो बाण का फर निकाल कर राम मुझे मारे थे और मैं 100 योजन 1200 किलोमीटर दूर समुद्र के उस पार जाकर गिरा था। यदि इस बार मैं राम के सामने चला गया तो राम मुझे मार डालेंगे। और तुम रावण राम को मनुष्य समझते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है रावण, राम मनुष्य नहीं है, राम ब्रह्म है, भगवान है। मैं कहता हूं शरण में चले जाओगे तो उद्धार हो जाएगा तुम्हारा रावण। राम मनुष्य मत समझो। राम ने ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, खरदूषण को मार दिया। राम मनुष्य नहीं है रावण। रावण बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हूं। मैं एक वाक्य में पूछना चाहता हूं, चल रहे हो कि नहीं? हां ना में उत्तर दो बस। मारीच बोला जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोलो। बोलो नहीं जाऊंगा। तुम एक बार ना बोलो, मैं अभी मार दूंगा। राम मारेंगे कि नहीं मारेंगे तो बात की बात, तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। मारीच समझ गया आज मरना है। जाऊंगा तो राम जी मारेंगे और नहीं जाऊंगा तो कौन मारेगा? रावण मारेगा। मारीच ने बहुत विचार करके निर्णय किया, यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए? यदि मरना ही है तो इस दुष्ट के हाथों क्यों मरा जाए? चलकर भगवान के हाथों मरा जाए। भगवान मारते हैं तो उद्धार कर देते हैं। चला मारीच सोने का हिरण बन करके। ऐसा आपको उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा जगत में, कोई मरने जा रहा हो और नाच रहा हो, हंस रहा हो। ऐसा उदाहरण भारतवर्ष की ही धरती पर घटित हो सकता है।
कि मारीच नाच रहे थे कि वीर भगत सिंह नाचते हुए फांसी के फंदे पर जा रहे थे। दूसरा कोई उदाहरण, इतनी शक्ति केवल भारत की मिट्टी दे सकती है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। शहीद वीर भगत सिंह हंसते हुए चले गए हो, मारीच नाचते हुए जा रहा है, मन में सोच रहा है, निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो। मारीच कहते उस दिन तो मैं बैर भाव से गया था, ठीक से देख नहीं पाया था, आज प्रेम से जा रहा हूं, अपने प्राण प्रियतम को जी भर के देखूंगा आज राम जी को। उस दिन राम जी लक्ष्मण जी अकेले मिले थे, आज तो सुना हूं कि सीता मैया भी है। आज सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों के चरण दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मेरे से भाग्यशाली आज कौन है धरती पर। मारीच सोचते हैं और बताऊं अपना सौभाग्य, मैं हिरण बनकर के आगे आगे दौड़ूंगा, राम जी मेरे पीछे पीछे बाण धनुष बाण लेकर दौड़ेंगे। मम पाछे धर धावत धरे शरासन बाण। मेरे से भाग्यशाली कौन है जगत में? पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम मेरे पीछे दौड़ेंगे, मेरे से कोई भाग्यशाली है? और मारीच कहते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए मुनि लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। आज मैं काम करूंगा, मैं दौड़ूंगा। अब दौड़ते दौड़ते ना बीच बीच में ना पीछे मुड़ मुड़ के राम जी को देख लिया करूंगा, एक बार नहीं कई बार देखूंगा। फिरी फिरी प्रभु ही धन्य नमो। मारीच कहते मेरे से अधिक धन्यवान ना दूसरा कोई नहीं होगा। नीति भी कहती है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। मारीच मरने जा रहे हैं, राम जी मारीच की अंतिम इच्छा जान गए थे। ये चाहते हैं कि मैं उनके पीछे बहुत दूर तक धनुष बाण लेकर के दौड़ूं। राम जी चाहते पंचवटी में बैठकर बाण चलाते, मारीच धरती के जिस कोने तक भागता वो बाण उसको मार देता, लेकिन राम जी बैठ करके बाण नहीं चलाए। मारीच की इच्छा थी कि भगवान उसके पीछे पीछे दौड़े। राम जी धनुष बाण लेके दौड़ पड़े। अब बहुत दूर तक राम जी गए, बहुत दूर तक। कई बार जब मारीच ने भगवान को देख लिया तब भगवान ने उसके ऊपर बाण चलाया। ये प्रसंग कहता है राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज आप पूछ रहे हैं कि श्रेष्ठ मुहूर्त बताइए जिस पर राम का अभिषेक करूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मुहूर्त मत पूछिए, मुहूर्त मत पूछिए। क्यों? मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा। महाराज तुरंत करिए, बेग करिए, विलंब मत करिए। क्यों? मुहूर्त से राम का अभिषेक निर्धारित नहीं होगा, राम के अभिषेक से मुहूर्त का निर्धारण होगा। तुरंत करिए महाराज। कब करिए? तुरंत। बोलिए। लेकिन यही तो बात है, महाराज ने कहा कि गुरु जी तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन मैं आज नहीं करूंगा, कल प्रातः काल करूंगा। कब करूंगा? कल। और इसी कल ने महाराज को बेकल बना दिया। आप सब जानते हैं रात भर में ही लीला हो गई। कई मैया ने महाराज से 2 वरदान मांग लिया रात में। क्या वरदान मांगा?
भरत जी के लिए राज सत्ता, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। परंतु मैं आपसे एक बात यहां निवेदन करूं, मां कैकेयी जी का राम जी के वनवास में कोई अपराध दोष नहीं है। मां ने अपने मन से कुछ नहीं किया है। कैकेयी मैया से ये करने के लिए राम जी ने ही स्वयं कहा था। और समझिएगा, आपके लिए जीवन में कलंक वही ले सकता है जो आपको प्राण से अधिक प्रेम करता है। कलंक सब नहीं धारण कर सकते आपके लिए। कैकेयी मैया ने राम जी के लिए अपने ऊपर कलंक ले लिया। कहो, रखा नहीं निज को किसी काम का, लेकिन राम को राम बना दिया। मां ने अपने आप को कहीं का नहीं रखा, लेकिन राम जी को राम बना दिया। राम यदि बन नहीं गए होते तो राम न बन पाते। राम बन गए तो राम बन गए। राम बन न जाते तो केवल राम रह जाते, मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते कभी। इसलिए जीवन में कभी मां कैकेयी पर दोषारोपण न करिएगा। मां ने बहुत बड़ा बलिदान दिया अपना राम जी के लिए है? और इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको। राम जी की जननी जानते हैं आप लोग? जननी क्या? मां। कौन मां? जननी उसको कहते हैं जो जन्म देती है। जब राम जी कोप भवन में पहुंचे हैं ना सवेरे, महाराज मूर्छित पड़े थे। तो राम जी ने कैकेयी मां से पूछा, मोहि कहू मातु तात दुख कारण। हे माता, पिताजी के दुख का कारण बताओ। राम जी ने कैकेयी को क्या कहा? जननी कहा नहीं, माता कहा। क्या कहा? माता। आप माता किसी को कह सकते हैं। राम जी आए तो कैकेयी को माता बोले, माता कहते भी थे। लेकिन जैसे कैकेयी मैया ने पूरी बात बताई कि मैंने राम तुम्हारे लिए वनवास मांग लिया, अब भरत के लिए राज सत्ता मांग लिया, राम जी नाचने लगे। नाचने लगे प्रभु। जो राम जी आते समय कैकेयी को माता बोले हैं, राम जी की भाषा बदल गई। अब क्या बोले? अब राम जी कहते हैं, सुनो जननी। क्या बोले? सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पितु मातु बचन अनुरागे। जो पितु मातु बचन अनुरागे। तनय मातु पितु तोषण निहारा। तनय मातु पितु तोषण निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय आवहि राजू। भरत प्राण प्रिय आवहि राजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। विधि सब विधि मोहि सन्मुख
राम जी कैकेयी मैया को क्या बोले? क्या बोले? सुनो जननी। आते समय राम जी ने माता कहा। जब पता चल गया कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया तो राम जी अब जननी बोल दिए। क्यों? राम जी कहना चाहते मां, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया, परंतु उस राम को आज वनवास भेज करके आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया है, इसलिए आज से आप मेरी जननी है। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। कहते हैं मां वो पुत्र बड़भागी है। कौन पुत्र बड़भागी है? जो पितु मातु बचन अनुरागी। जो पुत्र अपने माता पिता के चरण में अनुराग न रखे, वचन में अनुराग रखे। चरण में प्रेम करना बड़ा सरल है। सवेरे जाइए गोड़ छू लीजिए, रात को गोड़ छू लीजिए, रात को पांव दबा दीजिए, अब बात एको न मानिए। कितना सरल है वो। माई बाप का बात न मानिए, खाली पांव छू के प्रणाम करते रहिए, कितना सरल है। परंतु वचन में जब प्रेम करेंगे आप, तो माता पिता के एक एक वाक्य का जीवन में पालन करना पड़ेगा। राम जी कहते मां वो पुत्र, वो संतान बड़भागी है। कौन? जो अपने माता पिता के वचन में प्रेम करे। मां जो संतान अपने व्यवहार से अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे, वो संतान इस संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ जननी सकल संसारा तनय मातु पितु। जो माई बाप को संतुष्ट कर दे वो संतान दुर्लभ है। पिताजी के वचन को पूर्ण करने का सौभाग्य राम को प्राप्त हुआ है, इससे अधिक मेरा और क्या सौभाग्य होगा मां। राम जी कहते मां देखो, आपने सबका काम बना दिया है, मेरे में और भरत में बड़ा कौन है? आप बोलिए। राम जी में भरत जी में बड़ा कौन है? राम जी। राम जी बोले मां मैं यहां हूं, अब भरत मेरा यहां है। मैं बड़ा हूं तो ऊपर हूं, अब भरत छोटा है तो नीचे है। यदि मैं राजा बन जाता ना मां, तो मैं और बड़ा हो जाता, फिर मेरे भाई में और मेरी दूरी बढ़ जाती। मां आपने बहुत अच्छा किया मां, मेरे छोटे भैया भरत को राजा बना दिया। राजा बनने के बाद मेरा भरत भी बड़ा हो गया और हम दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। मां आपने सबका काम बना दिया। विधि सब विधि मोहि सन मुख आजू। कैकेयी मैया ने इतना बड़ा काम किया राम जी का। और आपको बताऊं, वचन सुनकर प्रातः काल राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया को राम जी ने कहा कि आप अयोध्या का भार संभालिएगा, यहीं रहिएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया अभी तो मेरे दूध के दांत नहीं गिरे हैं, मैं कैसे संभालूंगा। राम जी बोले आप तो उस दिन मिथिला में पूरा गरज रहे थे 11 साल पहले कि ब्रह्मांड उठा दूंगा, फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उस समय दूध के दांत नहीं टूटे थे। लक्ष्मण जी बोले भैया उस समय मुझे पता नहीं था कि मैं इतना छोटा हूं। राम जी बोले पता कब चला? बोले उसके बाद धनुष टूटने के बाद जब परशुराम जी आए अब मुझे मारने के लिए दौड़े, तब आपने कहा था उनसे किससे उलझ रहे हैं। लक्ष्मण छोटा बच्चा है, इसके दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं। तब मुझे पता चला था मैं कितना छोटा हूं। मैं इतना छोटा हूं प्रभु, अब मेरे से इतना बड़ा भार संभाला नहीं जाएगा। राम जी बोले पिताजी बड़े दुखी हैं। लक्ष्मण जी बोले कौन पिताजी? क्या बोले? कौन पिताजी? राम जी बोले हम लोगों के पिताजी। लक्ष्मण जी बोले नहीं,
आपके होंगे, मेरे पिता नहीं है वो। लक्ष्मण बोले तुम्हारे पिता कौन है? लक्ष्मण जी राम जी का पांव पकड़ लिए, बोले प्रभु तुम ही मेरी